दलाल को तब है बैंक से लेते कर्जा, और उद्देश्य यह है कि बचा लेना, पैसा कैसे है ना बचा ले, ये उद्देश्य है हमारा। उद्देश्य काम करने का नहीं है। तो इस चीज को आज पंजाब में आप देखेंगे कि जितना लंबा लाइन है ना बैंक में लेने वाले का लाइन है, उतना ही लंबा है ना देने वाला का लाइन होता है। और है ना बिहार में क्या होता है, लेने है ना वाले में तो दलाल को पकड़ कर लेता है लोन, और देने वाले में सब गायब। अब खोज रहा है बैंक का है नहीं दर्शन होगा, ठीक है ना। तो सोच को बदलना पड़ेगा आपको। कर्जा को कैसे हम मेहनत करके वापस करेंगे है इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है। तो अच्छा एक बात और, यदि हम 100% फंड भी है ना दे दें, 10% पार्टनर भी है ना बना दें, तब भी आपके कैपिटल के जो नीचे जो सदस्य है वहां तक पैसा है पहुंचेगा नहीं, ठीक है। तो मेरी सोच है कि हम उन बच्चों को जो है जिनको है ना महुआ में है ना पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है, हाजीपुर में पढ़ना है, पटना पढ़ना, पैसा कहाँ से है? गरीब है ना, बाप है या बाप है ना कमजोर है, तो कहाँ से है ना पढ़ाएगा? तो एक मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया है, आज भी आया है कि नहीं? आया है। हाँ, आप लोग एक है ना ये कैलेंडर है ना लेके जाइए, पढ़िए, और समझ में नहीं आए तो आप मेरे यहाँ आके मिलिए। बिना पूंजी के आपका पढ़ाई का खर्चा कैसे है निकलेगा, आपके है ना कि पॉकेट में पैसा कैसे आएगा, कि आपको गार्जियन से पैसा मांगना नहीं पड़े, इसका हम है ना चाहेंगे कि आप पढ़ते हैं या क्या कोई काम करते हैं तो साथ साथ आपको ये है ना सॉफ्ट ये वेयर का फायदा है ना उठाना है पड़ेगा। पहले समझिए आप। तो इसमें में लिखी हुई है कि ये बिना है ना पूंजी के कमाना है ना, तो इसको आपको समझना है, जहाँ पर दिक्कत हो हम बैठे हैं, ठीक है। तो अंत में यही है निष्कर्ष कि हम लोग राजनीति यदि ये करे तो आपको फायदा हो, वोट दे तो आपको फायदा हो, अगला को है ना फायदा नहीं हो, आपको फायदा हो, ठीक है। तो ये है ना मीटिंग है, ट्रेनिंग है, लेकिन इसके बदले में हम लेंगे आपसे कुछ, सब तो हम दे ही रहे हैं, कुछ तो लेंगे आपसे। इसके बदले में लेंगे एक वादा, नशा से दूर रहना पड़ेगा। आज स्कूल वाले भी बच्चे बियर के है का शौक रखने लगे हैं, हमने देखा है। तो आपको नशा से दूर है रहना पड़ेगा, इसलिए कि नशा की आदत लग जाएगी तो आप घर से भी गए, परिवार से है न, बीवियों से गए, बच्चों से गए, कोई आपको अच्छा है नहीं करेगा, ठीक है। होली दशहरा है छोड़ देंगे हम आपको, उस दिन वादा है ना तोड़ दीजिएगा, लेकिन बाकी दिन आपको नहीं है ना बख्शेंगे, ठीक है। तो यदि है ना हमको रिपोर्ट है मिल जाए कि आप पीते हैं, तो हम है ना कैप्टन से आप बाहर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो दो बात होगी। एक और वादा है ना लेंगे, जो लोग शादी कर चुके हैं उनके लिए तो क्षम्य है, जो लोग नहीं किए हैं उनको एक वादा करना पड़ेगा कि दहेज है ना लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दहेज लेना उसके लिए जो ठीक है। देखिए ऐसा है ना, क्यों कह रहे हैं कि बेटी है ना आप एक मोटरसाइकिल लालच में अब बेटी को बना देते हैं बोझ। बेटी पैदा है ना होती है तो लगता महाजन आ गया, ठीक है ना। आपको है ना, आपको ये माता जी पसंद है, माँ है ना, बहन पसंद है ना, प्रेमिका पसंद है, ये बीवी भी है ना पसंद है, लेकिन बेटी पसंद नहीं है। क्यों भाई? यदि बेटी नहीं है ना तो है ना प्रेमिका है ना कहाँ से आएगी? प्रेमिका नहीं तो है ना बीवी कहाँ से? बीवी है ना नहीं तो माँ कैसे बनेगी? तो है ना बाबू, आज हम कोई बड़ा भाषण तो नहीं है ना आता है देने हमको, लेकिन जो बात हम बोल रहे हैं वो कोई नेता है ना नहीं बोलेगा, क्योंकि नेता है ना आएगा
यदि भाजपा का नेता है तो वो राजद को गाली देगा, राजद का है तो है ना भाजपा को देगा, है ना भाजपा को देगा। यही सब आपका दिमाग है ना भटका देगा और कोई है सफल हो जाएगा इसमें। लेकिन अब आप उन लोग को सफल होने नहीं दे। लेकिन एक बात हम कहेंगे, हम है ना किसी व्यक्ति और पार्टी के है ना खिलाफ नहीं है, पार्टी के खिलाफ नहीं। यदि पार्टी मेरा है वार्ड स्तरीय फॉर्मूला को मानता है तो हम उस पार्टी के साथ हैं। हमारा कोई है ना पानी का कोई जात है ना नहीं होता है, हवा का भी जात नहीं होता, डॉक्टर का भी जात है ना नहीं होता। वैसे ही एक नेता का भी जात होना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोग को मेरिट नहीं है तो इसलिए सबसे है बुर्बक उनको अपना ही है जात दिखता है। सबसे महामूर्ख नेता को अपना जात है दिखता है, इसलिए कि जात पर वोट तो है ना ले लेते हैं, लेकिन जात पर देना कुछ नहीं है, वो तो बकौती है उनका जात पर अधिकार। यदि देने की नौबत आएगी तो वो अपना बीवी को देंगे, बेटा को है देंगे टिकट, पैसा धन देंगे, या बच गया तो विदेश में ट्रांसफर कर देंगे। आपको वो जात को पूछने वाला कोई नहीं, देने वाला नहीं, सिर्फ लेता है। इसलिए अब आप लोग समझदार बनिए। और अब हम ऐसा बहुत कुछ बोल दिए हैं, इसलिए एक बार हम कहेंगे भारत माता की, भारत माता की। अब समापन के लिए हम भारती जी है मेरे सॉरी मेरे है ना मेरे मुख्य अतिथि, मेरे मित्र, मेरे भाई, ये जिनको है 25 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली बहुत मेहनत करते हैं, है ना राजनीति में। लेकिन हमने देखा कि वो एक पार्टी से बंधे हुए, उनका लक्ष्य भी वही है जो हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो पार्टी से बंधे हुए हैं। इसलिए वो जहां थे आज भी वही है। इसलिए मैंने उनको कहा कि आप एक बार मेरा हाथ थामिए और मेरे पास आइए, हम लोग मिल के ये जंग को लड़ेंगे युवाओं का। प्लीज विस्तार जी आएंगे और कुछ अपना विचार मेरे यूथ फोर्स पर देंगे, किसी पार्टी पे नहीं। प्लीज साथी अध्यक्ष जी, यूथ फोर्स के संस्थापक डॉक्टर सुमन कुमार सिन्हा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी साथी, जो सभी नौजवान लोग हैं, सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, साथी नया साल है, डॉक्टर साहब ने शुभकामना दी है, मुझे भी शुभकामना देने का हक है। मैं भी आपको